A rubber core 10 meter is suspended vertically. How much does it stretch under its own weight? Density of rubber is this much. Young's modulus is this much and G is. देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, एक रबर कोड को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ इसका मास होगा, मास इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और कहाँ पे लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg लग रहा होगा। इस mg फोर्स की वजह से इस रबर कोड में क्या आएगा, स्ट्रेच आएगा। अब अगर हमारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है तो क्या स्ट्रेच हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में आने वाला है, तो लेंथ का हाफ हो जाएगा। टोटल लेंथ L है, L का हाफ में बस स्ट्रेच होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना था। टोटल लेंथ में स्ट्रेच नहीं हो रहा है, लेंथ के हाफ पोर्शन में स्ट्रेच हो रहा है, और हमें वही इलोंगेशन फाइंड करना है कि आखिर कितना इलोंगेट हुआ है, कितना स्ट्रेच हुआ है। यंग्स मॉडुलस दिया है बच्चों, तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं और स्ट्रेन को डेल्टा एल अपॉन एल लिखते हैं, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, लॉन्गेशन इन लेंथ, हमें डेल्टा एल ही चाहिए। डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ फोर्स जो कि एम इंटू जी हो जाएगा, इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाय एरिया ए इंटू यंग्स मॉडुलस वाई। मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी दिया है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस वाई। बच्चों मैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम भी दिया नहीं है, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, तो वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ एल इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। तो कैंसिल आउट क्या हो गया, ए ने ए को कैंसिल कर दिया। अब ध्यान समझिएगा बच्चों एक चीज़, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू रो 1500 इंटू लेंथ कितना है, तो आप लेंथ कहोगे 10 मीटर। अब मास के लिए ये लेंथ यूज हुआ है बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। रो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम के लिए लिखे, तो मास तो पूरे वॉल्यूम पे है ना, तो लेंथ जो लेंगे यहाँ पे 10 ही लेंगे, इसको मत हाफ करके 5 कर देना, इंटू जी, जी की वैल्यू 10, लेंथ एल। अब लेंथ क्या लेंगे, ये लेंथ है जो कितने लेंथ में स्ट्रेच होगा, तो आप कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर में स्ट्रेच होगा, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 टू द पावर 8, 5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये बच्चों ध्यान समझिएगा, इस लेंथ में हमने टोटल 10 लिया है, जबकि इसमें 5 लिया है, ये समझना था हमें, क्योंकि ये लेंथ जो है स्ट्रेच का था। कितने लेंथ में स्ट्रेच होगा, जब आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हो तो नीचे का पोर्शन में तो कोई स्ट्रेच होगा नहीं, होगा तो ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो इसलिए एक, और जो एरिया इंटू लेंथ में एल ले रहे हैं वो टोटल लेना पड़ेगा, क्योंकि मास तो पूरे पूरे कोड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5 ने 5 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 0 2 2 4, 10 टू दी पावर 4 ऊपर, 10 टू दी पावर 8 नीचे, 10 टू दी पावर 4 हो गया, ऊपर जाके यही 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। तो जो आ रहा है हमारे पास चेंज इन लेंथ, वो कितना आ रहा है बच्चों, 15 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। यही हमारा इलोंगेशन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 15 इंटू 10 टू पावर -4, ए, और ए ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों लेंथ को सही कैसे लेना है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोस्टली इस प्रॉब्लम में बच्चे लेंथ में ही दिक्कत करते हैं, ठीक है, उनका प्रॉब्लम लेंथ का ही होता है, तो लेंथ को सही से यूज़